नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को। साथ ही आज के इस वीडियो में जो हम फिजिक्स के जितने भी प्रश्न आपको करवाएंगे, सभी प्रश्न साथ ही कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस फिजिक्स के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें दोस्तों फिजिक्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में जितने भी फिजिक्स के प्रश्न हैं, सारे प्रश्न साथ ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इन सारे फिजिक्स के प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से और देखते हैं आज के इस वीडियो में फिजिक्स के किस प्रकार के प्रश्न हैं। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है। कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति घरों में दी जाती है? तो यह दिया जाता है 220 वोल्ट। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, घरों में जो होता है विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़ा हुआ रहता है, तो आप बोलिएगा समांतर क्रम में जोड़ा हुआ रहता है। यह एग्जाम में साथ ही कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शक्ति का मात्रक है। दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है शक्ति का मात्रक। इसे W से सूचित किया जाता है। शक्ति जो होता है तो शक्ति होता है अदिश राशि। अगर पूछा जाए शक्ति कौन राशि होता है तो अदिश राशि आप बोलिएगा। और वोल्ट दोस्तों जिन्हें V से सूचित किया जाता है, यह विभव और विभवांतर का मात्रक होता है, वोल्ट याद रखिएगा। हड्डज दोस्तों हम बोल सकते हैं आवृत्ति को हड्डज में मापा जाता है। और न्यूट्रॉन का खोज तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है, यह परमाणु के नाभिक के अंदर रहता है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत शक्ति की इकाई है। दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। एम्पियर दोस्तों यह विद्युत धारा का मात्रक होता है, इकाई होता है एम्पियर। इसे ए से सूचित किया जाता है। कूलम का दोस्तों बात करते हैं तो यह याद रखिएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, या कूलम भी बोला जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। वोल्ट को दोस्तों भी से सूचित किया जाता है, यह विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। सभी बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बल का मात्रक है। दोस्तों बल होता है आपको सदिश राशि याद रखिएगा। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है तो न्यूटन बोलिएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु के नाभिक का खोज किया और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को दोस्तों एक फर्मी भी बोला जाता है। 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी बोला जाता है। अगर दोस्तों परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तब बोलिएगा 10⁻⁻10 मीटर होता है और 10⁻⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है। एंगस्ट्रॉम को इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कार्य का मात्रक है। दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। जूल को जे से सूचित किया जाता है। जूल दोस्तों याद रखिएगा कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है। और कार्य का अगर सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो आप अर्ग बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तब अर्ग बोलिएगा। कार्य का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो बोलिएगा। वाट के बारे में दोस्तों बता चुके हैं, न्यूटन की बता चुके हैं। डाइन, डाइन दोस्तों बल का सीजीएस मात्रक होता है, डाइन याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता आवृत्ति को मापा जाता है। दोस्तों आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हड्डज में मापा जाता है। हड्डज को HZ से सूचित किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जितने भी फिजिक्स के प्रश्न करवाएंगे, सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साथ ही किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जितने भी फिजिक्स के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। सभी एग्जाम में साथ ही ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है
अनंत होता है। और समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। खिलौना बनाने में भी दोस्तों समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहता है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, इसका इकाई क्या हो जाएगा, इसका इकाई हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो ओम बोलिएगा, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। ओम का प्रतीक चिन्ह दोस्तों इस प्रकार होता है। यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा जा रहा है तो प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाए तो ओम मीटर आप लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्तों, तो इसमें मापा जाता है जल का बहाव। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और अपने साथी में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक भी दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न कहता निम्नलिखित में से, कहता निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। यह प्रश्न साथी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वायुमंडल के ओजोन की परत को किस इकाई में मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है डॉब्सन में। और याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया किसके द्वारा दोस्तों किया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो बोलिएगा इस 4 ऑप्शन में से प्रकाश की प्रकृति के बारे में दोस्तों अगर पूछा जाए तो हाइगेन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। कहता गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन का पहला नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के गति के पहला नियम। और दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल और जड़त्व का परिभाषा मिलता है, याद रखिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलता है। कहता है दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण पूछा जाए तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। इसका कारण दूध में दोस्तों विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और याद रखिएगा दूध श्वेत क्रांति से संबंधित है, दूध उत्पादन याद रखिए। और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है यह होता है केसिन प्रोटीन के कारण। और दूध का पीलापन दोस्तों कैरोटीन प्रोटीन कारण होता है। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कहता ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को दोस्तों मापने वाला यंत्र आपसे पूछा जाए तो ऑडियो मीटर बोल सकते, ऑप्शन डी बोलिएगा। इनमें कौन सी अदिश राशि है, कहता इनमें कौन अदिश राशि है, गति, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी बोलिएगा, कोई नहीं। दोस्तों गति भी है आपको सदिश राशि, त्वरण भी सदिश राशि और बल भी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा, थोड़ा साथी जूम कर देते हैं तब अच्छा तरीका से दिखाई पड़ेगा आपको। देखिए प्रश्न कहता है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा नापी जाती है वायु की गति को, तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, इसको दोस्तों किसके द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। इस नियम का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया, तो न्यूटन के द्वारा किया गया। न्यूटन याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है, जो इसका कारण बताइए, तो गति का जड़त्व याद रखिएगा, इसका कारण हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 11.2 किमी प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया। और दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कहता ऑटोमोबाइल्स
के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, यह किस पर आधारित है दोस्तों? ऑटोमोबाइल के पूछा जा रहा है, तो यह आपको आधारित हो जाएगा पास्कल के नियम पर। ऑप्शन डी दिया गया है सही उत्तर। कहता थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? तो थर्मामीटर में दोस्तों पारा याद रखिएगा, जिसको मरकरी भी बोला जाता है। शीशा का प्रतीक होता है पीबी और परमाणु क्रमांक 82। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, कहता तो उस तार पर होगा दोस्तों, तो कहता उस तार पर होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इस 4 ऑप्शन में से कहता कौन सी अदिश राशि है, आपसे पूछा जा रहा है। बल, दाब, वेग और त्वरण दिया गया। दाब दोस्तों है आपको अदिश राशि, बल, वेग, त्वरण है सदिश राशि। दाब का मात्रक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? दाब का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए तो आप पास्कल बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? पास्कल बोलिएगा। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? दोस्तों इस पर क्या असर होगा? तो घटेगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही दिया गया है? साफ मौसम याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? यह दोस्तों कैसा दिखाई पड़ता है? तो काली कलर का दिखाई पड़ता है। तो कौन कलर का? तो काली कलर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? यह बोला जाता है आप विकिरण तापमापी को। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिएगा। कहता है दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। किससे दोस्तों ज्ञात किया जा सकता है इसको? तो इसको लेक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का था रक्त दाब नापने का यंत्र है, तो रक्त दाब को दोस्तों स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा नापने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? किसकी गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपको भूकंपीय लहरों का आयाम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? अगर फेदोमीटर आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब समुद्र की गहराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ दोस्तों भूकंप हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? पॉलीग्राफ बोलिएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। यह दोस्तों अपकेंद्रण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेंटिंग डैश की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह किसकी आयु ज्ञात करने के लिए? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों किया जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए पूछा जाए तो अवतल लेंस बोलिएगा, जिसको मायोपिया बोला जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष पूछा जाए जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सारे बात को याद रखिएगा। कहता है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? दोस्तों 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। पारसेक मात्रक है दोस्तों, पारसेक तो दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष भी पूछा जाए, जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह भी आप बोलिएगा दूरी का मात्रक है। कहता है कैस्कोग्राफ डैश मापने का एक यंत्र है। दोस्तों कैस्कोग्राफ किसको मापने का एक यंत्र है? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा? तो पौधों में वृद्धि आप
बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। उस उपकरण का दोस्तों क्या नाम है, इसका नाम है आपको कैरेटोमीटर। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता हीरे की चमक का कारण है, हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता। ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है दोस्तों। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और याद रखिएगा हीरा का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp आप 3 बोलिएगा। हीरा दोस्तों अधातु होता है, यह कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तब दोस्तों उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। कहता टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है, यह किसकी इकाई है, तो यह इकाई हो जाता है प्रवाह। ऑप्शन बी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता भारहीनता होती है, कहता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, कहता जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, कहता उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक कीजिए साथी। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में लोलक की कला अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह किस पर निर्भर करती है, तो यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, लोलक की कला अवधि अगर पूछा जाए तो। कहता लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। कहता कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन होता है। दोस्तों क्या हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। कहता पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, वसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, कहता सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सही उत्तर दिया गया है। सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है, याद रखिएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं। सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। कहता है वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है, इसका गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, तो इसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी बोल सकते हैं। एक डाइन कहता सीजियस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सीजियस पद्धति में दिया गया है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। ऑप्शन डी सही होगा, 10⁻⁻5 kg प्रति मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं। कहता साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। विकल्प ए होगा सही उत्तर। सबसे ज़्यादा संयंता होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा संयंता इसमें से किसकी होती है, तो होता है शहद की। ऑप्शन डी बोलिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसमें से कौन ताप पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व पूछा जा रहा है तो बोलिएगा 277 केल्विन पर होता है। सूर्य की बाहरी सतह का ताप होता है, सूर्य की बाहरी सतह का ताप अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा, 6000 केल्विन बोलिएगा, के बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या
सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग दोस्तों किसको किसको बोला जाता है? तो लाल, नीला और हरा रंग को प्राथमिक रंग बोला जाता है। इसके अलावा जो है सो दोस्तों प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसमें कौन रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो साथ ही काला भी याद रखिए प्राथमिक रंग नहीं है और पीला भी नहीं है, लेकिन हरा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आप ऑप्शन ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए बोल सकते हैं सही उत्तर। कहता मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, तो कहाँ? रेटिना पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना वाला भाग पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। घड़ी में चाबी देने पर कहता कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? उस ऊर्जा का क्या नाम है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही दिया गया है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है mgh बोलिएगा, यह अदिश राशि होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को साथी ke से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। और इसका सूत्र होता है हाफ mv²। इसका सूत्र होता है। धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होता है। कितना? 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता लेंस की शक्ति मापी जाती है। दोस्तों लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के महत्वपूर्ण 62 प्रश्न को डिस्कस करवाए। तो साथ ही आज का यह फिजिक्स का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस फिजिक्स के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।